दंतेवाड़ा का नाम सुनती थर थर कांपने लग जाते थे लोग कि वहाँ से जिंदा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। 50 रुपए में नशा हो जाएगा सेल्फी के? उठ नहीं पाएगा। उठ नहीं पाएगा 50 रुपए में ही। दांत में दंत और वाड़ा मीन्स जगह, तो इसी तरीके से इस जगह का नाम पड़ा दंतेवाड़ा। इवन तो आप देखो कि कई जो यहाँ पे ट्राइबल्स हैं वो अभी हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन क्रिश्चियन बनने के बाद भी दंतेश्वरी टेम्पल उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट बन जाती है। भाई सामने आपको दिख रहा है ना, या दिस इज़ द चित्रकूट वाटरफॉल, द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ बस्तर। बस्तर एक ऐसी जगह है जो यार बेचारी बस्तर के साथ हमेशा से पिछले 30-40 सालों से नाम बहुत नेगेटिविटी के साथ जुड़ गया था, लेकिन इस जगह को जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया ना यार, इस जगह ने मेरा दिमाग हिला दिया। तो गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस बस्तर, द लैंड ऑफ मोस्ट अमेजिंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया। लेकिन ये जगह पिछले 30-40 सालों से सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जानी जाती थी, नक्सलाइट और माओइस्ट। और उन चीज़ों का यहाँ पर इतना बुरा इन्फ्लुएंस था कि यहाँ पर जो बहुत प्यारी प्यारी जगह थी वो सब अंडरमाइन हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब इससे यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर होने लगी है, यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग तरीके से फ्रेम हो रही हैं और उसी को देखने और उसी को ट्रैवल करने में आ रखा हूँ। तो भाई जैसे कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर इस चित्रकूट वाटरफॉल को देखा होगा, आज मैं यहाँ से निकल कर जो एक टाइम पर नक्सलाइट एंड माओइस्ट का गढ़ होता था, सेंटर होता था, वहाँ पर जाने वाला हूँ। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी यार कि 2011 में एक बहुत बड़ा अटैक होता है। दंतेवाड़ा में तो इतने अटैक्स हुए हैं या फिर उसके आसपास कि लोग वहाँ जाने से डरते थे। दंतेवाड़ा का नाम सुनती थर थर कांपने लग जाते थे लोग कि यार वहाँ पे जाके क्या होगा, क्या सीन होगा, क्या नहीं होगा, कि वहाँ से ज़िंदा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। और सबसे मस्त बात, दंतेवाड़ा के अंदर एक बहुत फेमस टेम्पल है दंतेश्वरी, और वो टेम्पल यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी अपने इंडिया के जो हिंदू समाज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सब चीज़ें मैं वहाँ जाकर बात करने वाला हूँ। तो ये था भाई मेरा रिजॉर्ट जहाँ पर मैं रुका हुआ था। और अब यहाँ से देखिए, दिस इज़ द मैप ऑफ छत्तीसगढ़ एंड दिस इज़ बस्तर एरिया। और राइट नाउ आई एम इन चित्रकूट वाटरफॉल्स और यहाँ से मुझे जाना है दंतेवाड़ा। जैसे कि आपको बताइए भाई, इस ट्रिप के अंदर ना तो मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ, ना अपनी जिम्नी से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हिच हाइकिंग से। मेरे पास जो कंट्रोल है वो सिर्फ मेरा ही है, ट्रांसपोर्टेशन का कंट्रोल मेरे हाथ में ज़ीरो है। तो अब देखते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सब जब इस रिजॉर्ट से बाहर निकलूँगा और लोगों से बात करूँगा कि यार अगली बस कब है, क्या सीन है, तब पता चलेगा। दंतेवाड़ा वैसे यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर है। 2 से 3 घंटे तो मुझे आप मान ही लीजिए लगने वाले हैं। इस एरिया के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और रोड हैं वो उतने अच्छे हैं नहीं, तो भगवान जाने भाई कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। ये भाई वापस इधर आ गया मैं। जाने से पहले मेरा मन कर रहा था कि एक बार देखते हुए जाऊँ, और बीच में आपको ये रेनबो दिख रहा होगा ना, बड़ा प्यारा है यार। और अच्छी बात क्या है कि अभी यहाँ पे कोई है भी नहीं, तो आई एम अलोन। और जब आप अकेले होते हो तो इस जगह को और अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। मज़ेदार है भाई सच में। बस यार अभी निकलना चाहिए मुझे, काफ़ी टाइम हो गया इधर, वरना आगे मैं दंतेवाड़ा पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। बहुत प्यारी जगह है यार। यहाँ पे आ गया हूँ यार। दिस इज़ ये चित्रकूट वाटरफॉल की एंट्रेंस है। लोग यहाँ पे आई थिंक गाड़ी पार्क वार्क करके जाते हैं। और इधर बाबा साहब की फ़ोटो लगी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की। और यहीं से आई थिंक मुझे बस मिलने वाली, बस के अगर कुछ भी मिलेगा तो नेक्स्ट बस है यहाँ से दंतेवाड़ा की, वो है 2 बजे। और भाई 2 बजे तक तो मुझसे वेट नहीं होगा, 2 घंटे ऐसे ही खड़े रहना। तो कुछ ना कुछ भाई उधर जाते हुए दिख जाएंगे, उनके साथ निकल लूँगा। लिफ्ट वाले से इनको वापस से अंजाम देंगे। तो अगर आप ढंग से देखेंगे ना, जो इंद्रावती रिवर है वो यहीं से दिखने लग जाती है। यहाँ पे लेवल ऊपर है और आगे फिर नीचे हो जाता है, और वही एक जन्म देता है इस चित्रकूट वाटरफॉल को। अरे एक ऑटो वाला आ रहा है भाई। आगे चौराहे तक जाएंगे? आगे जाएंगे क्या? एक मिनट रुके, मेरे को दंतेवाड़ा साइड जाना है। वो बस आएगी 2 बजे, उससे पहले आप मुझे एक मिनट ना बरसुर वाला चौक पे उतार देंगे। कितना लेंगे? ठीक है चलो ना। ठीक है लाइए। भाई अपना कंपनी गाड़ी। अच्छा कंपनी का गाड़ी है क्या ये?
भाई यहाँ से निकल चुके हैं हम। कितना टाइम लगेगा बरसुर का यहाँ से, अगर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा तो? लग जाएगा भाई 70-80 किलोमीटर है। और बरसुर के बाद दंतेवाड़ा ना, रास्ता वही है क्या? दंतेवाड़ा 90 किलोमीटर तो दंतेवाड़ा का रास्ता अलग है, बरसुर अलग है, या एक ही है? नहीं हो, एक ही है। अच्छा एक ही है क्या? बाड़सूर के लिए जो चौक पड़ता है ना, वहाँ पे मैं उतर गया हूँ। इस साइड से इधर जाने वाले जो भी गाड़ियाँ होंगी वो आई थिंक भाई साहब जा ही रहे होंगे। सर जी बाड़सूर जा रहे हैं? बारसूर तक नहीं जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? माडू कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से 17-18 किलोमीटर। आप छोड़ सकते हैं मुझे? पेट्रोल पंप से छोड़ता। क्या नाम है आपका? अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो वैसे? हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं दंतेवाड़ा जा रहा हूँ और यहाँ घूमने आ रखा हूँ। कहाँ से आए हो? मैं वैसे तो हूँ हरियाणा से, लेकिन रहता असम में हूँ, गुवाहाटी। बड़ी बात है। धन्यवाद यार आपका। बड़ी प्यारी जगह है आपका ये चित्रकूट वाटरफॉल। तो भाई अशोक भाई अब मुझे 17 से 18 किलोमीटर तक लिफ्ट देने वाले हैं। आगे अब देखते हैं, जो भी मिलता जाएगा, पहुंच जाएंगे दंतेवाड़ा। अब यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है ना? नहीं, जैसे लोकल वालों को कोई दिक्कत ही नहीं है। यार मैं भी काफ़ी टाइम से। नहीं, हाँ, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, प्रॉब्लम है पुलिस वालों को थोड़ा। अभी भी प्रॉब्लम है? अब ये बहुत अब तक कम हो गया पूरा। यार दंतेवाड़ा तो गढ़ रहता था ना, एकदम सेंटर था ना पुराने टाइम में। हाँ, क्योंकि बचपन में हम कहानियाँ ही सुनते थे कि ये हो गया छत्तीसगढ़ में, ये बकवास है सब। जैसे दंतेवाड़ा बोल देते हैं, वो हो गया अंदर 50 किलोमीटर। नहीं, बचपन में हमने वो जो सुनते थे वही बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा नहीं है, लोग भी बड़े प्यारे हैं, जगह भी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम है अभी इधर अंदर जाओगे तो किसी को हिंदी नहीं मालूम। लेकिन वो नक्सलवाद और वो सब खत्म हो गया। अच्छा, इस क्षेत्र में नहीं है, वो सुकमा तरफ। सुकमा जो अभी रिसेंट एक बहुत बड़ा नाम आया था हिडमा, वो सुकमा साइड से था क्या? अच्छा, यार देख लीजिए, अभी मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करने को पड़ी। लोग बड़े प्यारे हैं एंड बड़े वेलकमिंग हैं। देखो उसमें भी अलग अलग चीज़ है ना। हाँ हाँ अभी देखो कंपनी लाने के लिए नक्सल लोग खत्म करने का हाँ। प्लान है। हाँ 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 तो नक्सल वाले किसका सपोर्ट है? गाँव वाले। हाँ, ठीक 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 ठीक। गाँव का वो एक बहुत बड़ा इज्जतदार आदमी है वो। अच्छा, गांव में बहुत इज्जत होंगे। अच्छा, लेकिन टूरिस्ट के लिए कोई पंगा नहीं है? टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं करेगा। अच्छा, टूरिस्ट कुछ करके कुछ। अच्छा, तो उनका जो मेन लड़ाई है वो सरकार के साथ? सरकार के साथ। अच्छा, सरकार भी कैसे चल रही है आपको मालूम है? हाँ सही बात है। हैं? हाँ, और बाड़सूर से दंतेवाड़ा के कितना टाइम लग जाएगा मुझे? है तो 25-30 किलोमीटर है। रास्ता कैसा है, खराब है? ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है। भाई ये थे अशोक भाई, और मेरा अशोक भाई का जो साथ था वो यहीं तक था। अभी अशोक भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप तक आ रहे थे, यहाँ पे मुझे छोड़ देंगे और फिर अब मुझे और आगे के लिए देखना पड़ेगा। मेरा लगभग यहाँ से 1-1.5 घंटा लग जाएगा ना बस्तर जाने में? नहीं, वापस जाने में यहाँ से 28 किलोमीटर है बाड़सूर, और बाड़सूर के बाद अलग से गीदम। अच्छा, गीदम जाना ही है। अच्छा, गीदम से 500 किलोमीटर आगे अच्छा, बस दंतेवाड़ा सॉरी। ये है पेट्रोल पंप। अच्छा, आगे ये लोग गाइड करेंगे, अच्छा इनको पता है टाइम। अच्छा, कितने बजे बस आएगी। अच्छा, हम्म? ठीक है, धन्यवाद सर जी। ठीक। थैंक यू अशोक भाई। हाँ, भाई ये थे अशोक भाई, और जिन्होंने अराउंड मुझे 17 से 20 किलोमीटर तक की लिफ्ट दे दी थी। और यहाँ पे एक ये स्कूल रन करते हैं, तो अपने स्कूल की तरफ चले गए। उन्होंने मुझे यहाँ पे एक पेट्रोल पंप के पास उतार दिया। काफ़ी सही जगह है, आगे के लिए मुझे गाड़ियाँ मिल जाएंगी। यार अभी मेरी इनसे बात हो रही थी और अशोक भाई से। अशोक भाई मुझे एक अलग एंगल बता रहे थे कि यार कि जिस तरीके से लाइक मैं नक्सलवाद और माओइस्ट के बारे में सोचता हूँ और यहाँ पे लोगों का क्या विचार है वो सब। एक तो इनको ये बात बड़ी बुरी लग रही थी कि यार अपने खास करके नेशनल मीडिया हो गई या फिर अपने नॉर्थ साइड के लोग हो गए या रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग हो गए, वो सबको छत्तीसगढ़ से जितने भी लोग हैं उन सबको डायरेक्टली लेबल कर देते हैं कि यार ये नक्सलवादी है, माओवादी है। वो यार एक बड़ी प्रॉब्लम तो है। एक ये डिफरेंशिएशन है अपने इंडिया में कुछ बड़े लेवल पे है। हम लेबल करना बहुत अच्छा लगता है हमें, किसी को कुछ भी बोल देंगे और उस इमेज से बाहर निकलने में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वो फिर बता रहे थे कि यार
कि यहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कि नक्सलवाद कब स्टार्ट हुआ, माओइज़्म कब आया, क्योंकि इसमें ना बहुत बड़े बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हैं जो उस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही थी कंटेम्प्रेरी, क्योंकि उस टाइम पर चाइना के अंदर जो रेवोल्यूशन चल रहा था, जो माओ जेडोंग थे उनका रेवोल्यूशन चल रहा था चाइना में, फिर दुनिया के अंदर लेफ़्ट राइट की बहुत बड़ी फाइट चल रही थी, कैपिटलिज्म वर्सेस लेफ्टिस्ट, और ख़ास करके फिर यहाँ पे उस टाइम पर एक राजा हुआ करते थे बस्तर के किंग, उनका भी एक बहुत बड़ा असैसिनेशन हुआ था, उनको मारा गया था बिटवीन फाइट छत्तीसगढ़ पुलिस एंड उनके बीच में, तो उनका भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। फिर अपने बंगाल के अंदर नक्सलबाड़ी करके एक जगह है जहाँ से ये नक्सल वर्ड आया है, वहाँ पर रेवोल्यूशन हो रहे थे, उनका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स होके फिर यहाँ पे नक्सलिज़म और माओइज़्म का इन्फ्लुएंस बनता है। एक बारे में उसको ढंग से समझा पाना और एक नरेटिव से, क्योंकि यार मैं जो सोचता हूँ मैं वही सोचता हूँ जो मैंने बचपन से सुना है और जो मैंने पढ़ा है, वो सिर्फ मेरी और एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव होगा। जो लोग यहाँ पर रहते हैं फ्रॉम लाइक पुलिस साइड और जो ट्राइबल साइड या फिर जो एक जो लोग उन चीज़ों को सही मानते हैं ढंग से, तो वही बता पाएंगे यार। लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ और मैं जो देख रहा हूँ वो मैं आप लोगों के सामने बता दूंगा, और मैं किसी को गलत या सही नहीं ठहरा सकता यार, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता है। तो अगर मैं कुछ भी गलती से अगर मैं किसी भी तरफ की बात बोलूँ कि यार ये सही है या वो गलत है, तो प्लीज़ आप अपना विवेक का उपयोग करना, क्योंकि आई एम नॉट अ राइट पर्सन, बट मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कौन क्या सोचता है और क्या मैं देख रहा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि यार यहाँ पे ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, और कुछ भी बोलना है ना सच में बहुत गलत बात हो जाएगी किसी के बारे में, अक्यूज़ करना या किसी को फ्री करना, दैट्स इट। बस यही, अब यहाँ पे अपने वेट करेंगे एंड देखते हैं अगली गाड़ी कब तक आएगी। थैंक यू दीदी। अभी दंतेवाड़ा कितना दूर है यहाँ से? गाड़ी वाड़ी आएगा क्या? 3 बजे आएगा। अच्छा तो भाई रास्ते में है ना एक भाई ने मुझे लिफ्ट दी थी, उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो एक गांव में और आगे आ गया हूँ मैं। 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है जहाँ पे आपने लास्ट वीडियो देखी थी, एक पेट्रोल पंप पे खड़ा था ना मैं, ये देखिए। और यहाँ पे है ना मैं, छोटा सा ही गाँव है मुझे। दादा इस गांव का नाम क्या है? मारी कुडेल। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपने केले खा रहा हूँ यहाँ पे थोड़े। चलें? दंतेवाड़ा अपना गांव है ना, या आप इसी गांव के हैं क्या? हम इसी गांव के, लेकिन अपना गांव जैसा है दंतेवाड़ा। अच्छा डेली आना जाना। अच्छा भाई अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ वेट एक इस गांव के अंदर मारीकोड़े गांव में, और यहाँ पे कुछ भाई साहब मुझे मिले और ये अभी सेवन कर रहे हैं मदिरा का। क्या नाम बोले इसका? सेल्फी। अच्छा सेल्फी, वही नसीम भी थी सर। अच्छा मजे आते हैं क्या इसको पी के? मजा आता है, थोड़ा हिलाता है ना सर, थोड़ा हिलाता है हिलाता है थोड़ा। बढ़िया है यार, इसलिए पीते हैं, थोड़ा इसीलिए पीते हैं। यहाँ कौन सी जनजाति है इधर इस गांव में? सबसे एसटी है, एक की जात। एसटी में कौन सा है? माड़िया। अच्छा यहाँ भी माड़िया है। माड़िया जाते हैं। अच्छा मैं भी आपको उधर गया था अबुझमाड़ में, वो कौन सा एरिया है आपका? कुतुल पता है आप लोगों को? पता है ना सर। कच्चापाल, उधर घूम के आया पूरा अंदर तक, अच्छा लगा यार मुझे। और आज चित्रकूट से आ रहा हूँ, हाँ तो इधर सभी लोग माड़िया हैं। सब माड़िया। यहाँ से जाओगे ना उधर ना मिलेंगे 6-7 प्रकार के लोग मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। अच्छा दंतेवाड़ा में कौन लोग हैं? दंतेवाड़ा में तो खूब सारा लोग है, 10-20 प्रकार के लोग। 10 प्रकार के लोग। अच्छा हमको पता है। तो गोंड भी हैं क्या इधर? गोंड तो नहीं है, सिर्फ माड़िया जाते लिखते हैं। ज़्यादा माड़िया ही होंगे। ज़्यादा माड़िया, गोंड इधर नहीं। आपका गोंड बोलने से काम के उस पर गोंड मिलेंगे। अच्छा तो ये जो सेल्फी आप पीते हो ये लगभग सुबह पियो शाम को पियो, कोई दिक्कत नहीं है? इसको क्या बोले सर, ज़्यादा मज़े आते हैं पर थोड़ा सुबह काम करना नहीं होता है ना। अच्छा ऐसे खाली बैठे हो तो पी लिया। खाली बैठे। और महुआ का क्या सीन है? महुआ का तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महुआ है ना, सबसे ज़्यादा महुआ है ना। एक बार पी के सो जाएंगे हैं। 50 रुपया फुर्सत। 50 रुपए में फुर्सत है? आपका विदेशी 1600-1700 वाला काम नहीं करता है। अच्छा विस्की काम नहीं करेगा लेकिन महुआ काम करेगा। वहाँ काम करेगा।
मस्त। तो शादियों में अंग्रेजी दारू नहीं चलती आप लोगों के? पूरा लंदा चलता है। पूरा एकदम है लंदा। लंदा। तो यहाँ पे क्या सीन है भाई, ये देखिए मैं एक दुकान के पास बैठा हूँ। दुकान के बाहर एक जेरिकन है, उस जेरिकन के अंदर सुबह सुबह ये जो दुकान मालिक उन्होंने सेल्फी बना दी है। ये किससे बनती है? कोई पेड़ होता है क्या? पेड़ होता है ना, सेल्फी का पेड़? पेड़ से निकालते हैं ना। अच्छा, पेड़ से निकाल कर तो देखिए वो बना के रख दिए। काइंड ऑफ वाइन और बियर के बीच का सा मान लीजिए आप। और ये कितने का गिलास मिलता है? कितने रुपए का गिलास? 10 रुपये का कसला हो दे। अच्छा, ये गिलास 10 रुपए का है? नहीं, उनका कसला वो दे। अच्छा, लोटा 10 रुपए का? 10 रुपये। तो दिखाना आपने किसी, ये बड़े वाला, इस बड़े वाले में 50 रुपये। ये 50 रुपए का है। अब 30 रुपये दे दिए, तब अब और 20 का लेता है। अच्छा, 20 का? 50 होता है। 50। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो इसी तरीके से भाई यहाँ पे अल्कोहल का कल्चर मिलेगा आपको, खास करके माड़िया। ये गोंड लोग भी ऐसे ही पीते हैं ना, सभी ट्राइबल लोग? अच्छा। बतरा, मुरिया, अलबा, सब महार सब यही पीते हैं। सब यही पीते हैं, अंग्रेजी नहीं? अंग्रेजी नहीं। वो कीमत रहे ना पियेंगे ना 1600-1700। बहुत महंगा हो जाता है। महंगा। और इतना बड़ा कोना एक गिलास का कितना 200 लगता है। सही बात है। छोटा चपटी नहीं मिलता है। और 200 में तो इधर पूरा ही मस्त सीन हो जाएगा। नहीं होता है। नहीं नहीं, इससे सेल्फी से सेल्फी पीना पूरा पूरेगा 20 जन 200 का 100 का पूरा हो गया। 50 रुपए में नशा हो जाएगा सेल्फी के? उठ नहीं पाएगा। उठ नहीं पाएगा 50 रुपए में ही? अरे बाप रे। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग अंग्रेजी और विस्की क्यों नहीं पीते? बोलते यार बहुत महंगी आती है वो। ये 50 रुपए में आपको नशा कर देगी, उसमें आपको कम से कम 400-500 रुपए लग जाएंगे यार। 1600। सही बात है। तो बढ़िया। और ये भाई देसी भी है। काय का? मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन रहता अभी गुवाहाटी, असम। असम पता है? असम पता है। हाँ, वहाँ रहता हूँ अभी। अच्छा, मतलब अब काय तो घूमने आ रखा हूँ, घूमने। छत्तीसगढ़ भ्रमण। भाई मैं सोच रहा था उस बस का क्या ही वेट करूँगा, लिफ्ट लेके जल्दी पहुँच जाऊँगा। 3 बजने वाले हैं, 15 मिनट है और अब तो बस का भी आने का टाइम हो गया है। यहाँ पे ना आपको गाड़ी वाड़ी मिलती ही नहीं है। और बाइक वाले भी देखो ज़्यादातर जो आते हैं पीछे 2 बंदे बैठे होते हैं, या फिर उनके पास सामान होता है कि वो बिठाने के लिए उनके पास बेचारा जगह ही। इन भाई साहब के पास थी, मैंने हाथ नहीं दिया। बस में ही जाना पड़ेगा। जिस बस को मैं सोच रहा था उस बस को मैं बीट कर दूँगा। 2:40 हो गए, 3 बजे के आसपास बस का टाइम है यहाँ पर। अगर 5-10 में कुछ और गाड़ी वाड़ी या कोई बाइक वाले आ जाते निकल जाऊँगा, वरना फिर मुझे बस में ही निकलना पड़ेगा। और बस यार बहुत धीरे धीरे चलती हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे पिछले 1 घंटे से हूँ और 1 घंटे में इस दुकानदार भाई के पास गजब ये सेल्फी भी किया। तो अल्कोहल का अच्छा खासा कंजप्शन है यहाँ पे, और अल्कोहल भी देसी वाली। और ये आपको पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह मिल जाएगी, और ख़ास करके आप बस्तर इलाके में जब आओगे तो। ये यहाँ पे गांव का स्कूल है, लाइट वाइट आई थिंक चौराहे के लिए, और ये इधर का आंगनवाड़ी के अंदर। क्या कह रहे हो? रायपुर जानता हूँ। हाँ, रायपुर गया हूँ। रायपुर गए? हाँ, रायपुर मेरा दोस्त है, आपका नारायण दोस्त? भाई। नारायण भाई। नारायण भाई रायपुर से? आप गए हो क्या रायपुर? अभी कहाँ जाता हूँ। नहीं गए? ये भाई जाएगा क्या आगे? पूछे इनसे, ये यहीं का ही है वो भी। कौन भाई? ये घर जा रहा है बाइक वाला। अभी गाड़ी बस कब आएगा? 3 बजे? 3 बजे 3 बजे 3 बजे। अरे यार बतरकर वाला है। हाँ, बतरकर वाला है, मतलब बतरकर वाला है बोला हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। बतरकर वाला है बोला हूँ, तेरे को बोला हूँ। भद्रकाल? हाँ, मतलब बतरकर ये क्या होता है? ठीक होता है तो समझ वाले। हाँ, समझ वाले। पता नहीं मेरे को, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। यार कहीं मिले। क्या नाम है आपका? है छोटू? छोटू? 10 जीतू राम। जीतू राम। और आपका? हमका कमली। कमली। इसी गांव से हैं आप? ओ, हमारी कोडर का। अच्छा, अभी घर जाएगा? ओ, इधर है इधर। आप लोग भी महाड़ी हैं? महाड़िया? अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी आ रहा हूँ भाई चित्रकूट से। ये बस कहाँ जाएगी? ये बस तो दंतेवाड़ा जाएगी जहाँ। अच्छा, ये भी दंतेवाड़ा जाएगी क्या? और आप कहाँ जा रहे हो अभी? मैं बाहर जा रहा हूँ। ये दंतेवाड़ा से पहले पड़ेगा ना? तो
तो अभी मैं पहुंच गया हूँ बारसूर में और अब यहाँ से भाई मैं बस पकड़ूंगा डायरेक्ट दंतेवाड़ा की। वही बस जब भाई ने मुझे पकड़ा चढ़ाया था अपनी बाइक के ऊपर, उसके पीछे पीछे ही एक बस आ रही थी, वही बस है। और आई थिंक यही बस डायरेक्ट आगे दंतेवाड़ा जाएगी, मिल ही जाएगी यार। खाली लग रही है बस मेरे को। दंतेवाड़ा जाएगी, खाली थी बस। इसी बस से मैं आगे निकलने का ट्राई कर रहा था और अब उसी बस में मुझे बैठ के जाना पड़ रहा है, माई लास्ट रिजोर्ट। तो भाई और बहनों, आपका भाई पहुंच चुका है दंतेवाड़ा में, द मोस्ट डेंजरस प्लेस एक टाइम पर। अब तो इस जगह में कोई पंगे नहीं है, लेकिन एक टाइम पर यह जगह इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती थी कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। इतनी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स, इतनी ज़्यादा न्यूज़ हेडिंग्स मिल जाएंगी आपको इस जगह से रिलेटेड। ये जगह जिस चीज़ के लिए फेमस है यही है भाई, टेम्पल माँ दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से स्वागत आपका इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपको पता ही होगा भाई, मैं कल दंतेवाड़ा पहुंच चुका था। शाम को मैं दंतेवाड़ा पहुंचा, उसके बाद भाई जाके मैंने अपने होटल के अंदर चेक इन किया, रूम में गया, रात को बस आराम ही किया था, नथिंग स्पेशल। और आज जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था कि दंतेवाड़ा के अंदर भाई यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है वहाँ पे दंतेवाड़ा में। जो ये नाम है दंतेवाड़ा, इट कम्स फ्रॉम दांत में दंत और वाड़ा मीन्स जगह, तो इसी तरीके से इस जगह का नाम पड़ा दंतेवाड़ा। एंड यहाँ पर आप लोगों ने पता होगा शक्तिपीठ करके, आप लोगों को पता होगा ना कि भाई अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी दे आर 52 शक्तिपीठ। 52 शक्तिपीठ का मतलब है कि भाई जब उनकी बॉडी को जब विष्णु जी ने काटा तो पूरी अपने इंडिया में अलग अलग जगह पर उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो गिरे थे। जैसे कामाख्या में उनकी कोख गिरी थी, तो जैसे माँ कामाख्या का टेम्पल, फिर त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, वहाँ पे भी उनकी बॉडी का पार्ट गिरा था। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया आपको 52 शक्तिपीठ मिलेंगी। उन्हीं 52 शक्तिपीठ में से एक जगह है दंतेवाड़ा, जहाँ पर उनका दांत गिरा था और इसी तरीके से इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ गया। तो ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो हिंदू हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। और उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जगह है यहाँ के जो ट्राइबल है। ट्राइबल लोग दंतेश्वरी माता को बहुत ज़्यादा अटैच है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो आइडेंटिटी है, वो दंतेश्वरी टेम्पल के आर बार घूमती है और जो दंतेश्वरी माता है उनके आर बार घूमती है। इवन जो बस्तर के किंग हुआ करते थे वो माता दंतेश्वरी के नाम से यहाँ पे रूल करते थे। भाई हर जगह की एक कुल देवी होती है। जैसे अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो जो वहाँ के राजपूत हैं उनके लिए कुल देवी है करणी माता, एंड हर जगह के लिए कोई ना कोई कुल देवी मिलती है। तो यहाँ के जो राजा थे उनके लिए कुल देवी थी माता दंतेश्वरी, और अभी मैं उन्हीं के टेम्पल में आ रखा हूँ। अगर आप यहाँ पे इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म के टाइम की बात करेंगे, सिर्फ यही दंतेवाड़ा के अंदर ये टेम्पल इकलौती ऐसी जगह था जहाँ पर आपको कभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक टेम्पल के 5 किलोमीटर रेडियस से आप बाहर जाओगे तो ये दी मोस्ट हॉटस्पॉट ऑफ द नक्सलिज्म एंड माओविज्म। क्योंकि भाई दंतेवाड़ा आपने बहुत बार नाम सुना होगा, दंतेवाड़ा में ये हो गया, दंतेवाड़ा में ये हो गया। 2010 के अंदर अपने सीआरपीएफ के ऊपर अटैक हुआ था, ऑलमोस्ट 70 से 80 जो सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद 2011 के अंदर एक कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ था, उस टाइम भी काफ़ी कांग्रेस के लीडर्स मारे गए थे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हुई थी ना वो दंतेवाड़ा के अंदर ही हुई थी, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर दंतेवाड़ा एरिया के अंदर। लेकिन जो टेम्पल था वो हमेशा से सेफ था। और वही अगर आप ट्राइब, भाई जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ की ट्राइबल आइडेंटिटी के लिए भी जो माता दंतेश्वरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ के जो ट्राइबल्स माता दंतेश्वरी को मानते हैं कि भाई जब तक ये टेम्पल सेफ़ है ये एरिया सेफ़ रहेगा। इट्स वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। इवन तो आप देखो कि कई जो यहाँ पे ट्राइबल्स हैं वो अभी हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन क्रिश्चियन बनने के बाद भी दंतेश्वरी टेम्पल उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है। तो इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग देन अ रिलीजन थिंग। तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत दिल के करीब है ये मंदिर। और यहाँ पे अभी ये एक रिवर है, जो ये टेम्पल है दो तरफ से रिवर से घिरा हुआ है। इसके उस साइड भी एक नदी है, इस साइड भी एक नदी है, और आगे जाके इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है जहाँ पे टेम्पल लैंड होता है। इधर से ये वाली नदी आ रही है। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो ये जो मंदिर है ये काइंड ऑफ एक मीडिएशन भी बना यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है। क्योंकि अभी तो ट्रस्ट फिर भी ठीक ठाक होने लग गया है। अगर आज से आप 10 से 15 साल पहले जाओगे जब माओइज्म पीक के ऊपर था या फिर नक्सलिज्म पीक के ऊपर था, उस टाइम पर अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अपनी जो गवर्नमेंट है और जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
और कई बार जो गवर्नमेंट है उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टेंपल को यूज़ करके उस गैप को कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ के ट्राइब्स के लिए दिस टेंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है या फिर वहाँ पे कुछ आपको पॉजिटिविटी फैलानी है, तो कई बार जो गवर्नमेंट है वो टेंपल्स का, रिलीजन का यूज़ करती हैं ताकि उन लोगों के करीब आ सके, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा जा सके। और एक चीज़ मैंने अब कल भी देखी थी, मैं उन लोगों को मैं इसके ऊपर कैमरा के ऊपर दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों के अंदर उतना मिसट्रस्ट नहीं है जितना पहले था, लेकिन अभी भी कुछ बातों को लेकर उनको डर बहुत लगता है। यहाँ के जो राजा थे वो भी 3 बातें वे बोल के मरे थे, मतलब जब उनके पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तब उनकी डेथ हो गई थी। वो भी उस टाइम पर यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता, ये बातें मैंने सुनी हुई हैं, अब मैं इसका पुख्ता तरीके से नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि लाइक आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, तो थोड़ी बहुत मेरे पास गलती के स्कोप हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, उन सब को मिक्स करके मैं एक बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेन लड़ाई बोले जाते हैं, जल, जंगल, ज़मीन, 3 लड़ाई हैं भाई। जल बोले तो यहाँ की नदियाँ, जंगल बोले तो यहाँ के फॉरेस्ट, और ज़मीन बोले तो यहाँ की लैंड। ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, खास करके बस्तर एरिया भाई, दिस इज़ लाइक यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा आयरन ओर मिलेगी, इतना ज़्यादा आपको लोहा मिलेगा कि बता नहीं सकता। और इस लोहे की जो क्वालिटी है ना, वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द प्योरेस्ट मानी जाती है, नॉट प्योरेस्ट बट वन ऑफ द, बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा है। और लोहे को निकालने के लिए यहाँ पे लोगों को ज़मीन लगेगी और उस ज़मीन के ऊपर है यहाँ का जंगल। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो नक्सलाइट थे या फिर जो माओविस्ट थे वो इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बस वही इस एरिया के अंदर अराजकता फैलाना चाह रहे थे, उनके कारण इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। देखो, डेवलपमेंट इस एरिया के अंदर नहीं हो पाया, लेकिन इस एरिया के अंदर अब तक माइंस और जो फॉरेस्ट थे और बाकी चीज़ें थी वो भी बची हुई थी। तो यार एक पूरी है ना यहाँ पे खिचड़ी बन जाती है। तो जो मिसट्रस्ट है इस चीज़ के कारण यहाँ के लोगों के बीच में और अपनी गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी था। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेके आ रही है, यहाँ के जो ट्राइब्स उनको घर दे रही है, लेकिन दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी अभी जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ और जो सुन रहा हूँ। यहाँ के ट्राइब्स को बस 3 चीज़ों का डर है सबसे ज़्यादा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जल, जंगल, ज़मीन, 3 J's, जिसके पीछे लोग वो बचाने का ट्राई कर रहे हैं। कल एक भाई साहब ने ना बड़ी मस्त बात बोली। अब देखो यार, मुझे नहीं पता ये बात सही है गलत है, लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी प्रचलित है। वो यहाँ के कुछ बोलते हैं कि यार हम अपनी माइंस देना चाहते हैं, हम यहाँ से चाहते हैं कि लोहा निकले क्योंकि हमारे लिए भी एम्प्लॉयमेंट आएगा, लेकिन हम एक ऐसी कंपनी को देना चाहते हैं जो हमारे बारे में सोचे। लोग यहाँ पे टाटा को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं भाई, सच में दे आर रियली हैप्पी कि टाटा ने यहाँ पे काम किया है, क्योंकि एक जगह पर टाटा ने जो स्टील प्लांट लगाए हैं उसके आसपास टाटा डिड ए वेरी गुड जॉब। तो टाटा को लेकर उनकी जो राय है, लोग यहाँ के जो ट्राइबल्स वो अच्छा सोचते हैं, लेकिन बाकी कंपनियों के बारे में वो थोड़े से डरे हुए हैं। तो एक यहाँ का ये बड़ा एक्सपेक्ट है लोगों का, जो मैंने कल समझा लोगों से बात करते हुए। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी यहाँ पे आके काम करे जो यहाँ के लोगों के बारे में भी सोचे, यहाँ पे लोगों को एजुकेशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, और उनके जंगल के बारे में, और उनकी ज़मीन के बारे में। तो यही है भाई, अभी चलते हैं टेम्पल के अंदर। माँ दंतेश्वरी टेम्पल, 52 शक्तिपीठ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल फॉर द ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। पूजा करते समय कैसा इसमें खुशबू आता है क्या? हाँ बिकट खुशबू आता है। कंडी में दिखाना एक बार। ये लकड़ी का होता है क्या? नहीं, सरी झाड़ का लस्सा है। और इसको जलाने से खुशबू आता है? हाँ धूप में लगाते हैं हल। हाँ। ये बस्तर में ही मिलता है क्या? नहीं, हाँ अच्छा, जंगल में मिलता है। जंगल में। आप किधर से हैं? हाँ, मैं इतनी से। अच्छा, आप महाड़िया हैं या गोंड हैं? नहीं, छतरी लोग हैं? बाहर सूर से लाते हैं, अच्छा जंगल से लाते अच्छा, ओके, धन्यवाद अम्मा। हैं। तो बाबा ठीक है, जगदलपुर से हैं? ओके, धन्यवाद बाबा। आप लोग किधर से हो अम्मा? हमारा तो मंगने वाली है बाबा, हाँ, मंगने वाली है। अच्छा, इधर से एंट्री थे क्या? अरे बाप रे, मैं इधर से घूम के आया। लेके जावे 10-5 रुपया। अच्छा, यहाँ पे ना एक अच्छा सा रिवर फ्रंट बना रखा है, ये बात मतलब काफ़ी बढ़िया बनाया है ये। भाई अभी जस्ट मैं मंदिर के अंदर से ना अंदर जाके आया, और मंदिर से बाहर निकलते ही मुझे यहाँ पर खेमेंद्र भाई मिल गए। तो खेमेंद्र भाई यहीं से बिलोंग करते हैं, और मैं अभी खेमेंद्र भाई से यहाँ के बारे में और वो सब पूछ रहा था। तो मंदिर यहाँ के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, और अभी यहाँ पे जो नक्सलिज्म का इन्फ्लुएंस है सब कुछ नहीं है? पूरी तरह खत्म हो चुका है।
अच्छा, सुकमा साइड अभी बचा हुआ है ना? सुकमा और बीजापुर एरिया में कुछ एरिया में बचे हुए हैं, बाकी दंतेवाड़ा जिला पूरी तरह से लेकिन एक टाइम में सबसे सेंटर ये होता था ना? सेंटर, हाँ, बीजापुर और दंतेवाड़ा दोनों तीनों एक ही जिले में थे। अच्छा। मतलब अब अलग अलग हो गए हैं। तो हर क्योंकि चीज़ का तो- हमने यार मीडिया में दंतेवाड़ा का नाम बहुत सुना है, कभी हमने पॉजिटिव में नाम सुना ही नहीं, हमेशा कि कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, लेकिन जब यहाँ पे आया तो चीज़ें एकदम ही अलग हो गई है ना? हाँ वो तो है। पहले का जो भी होता था सुकमा एरिया में तो दंतेवाड़ा के नाम से ही होता था, बाकी ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, तो अब डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो गई तो वो उन डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा जैसे? सुकमा और बीजापुर। अच्छा, और यहाँ पे भी आयरन और है क्या इस एरिया में भी? आयरन बैलाडीला, बचेली किरंदुल। बहुत बड़ा है क्या? हाँ बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, और अभी तो कई जगह पर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना? मैंने सुना इस एरिया में बहुत ज़्यादा लोहा है, बहुत ही ज़्यादा हाँ, लोहा। लोहा बहुत ज़्यादा है इसी एरिया में। और वो ट्राइब कौन सी थी जो काफ़ी टाइम से लोहे के ऊपर काम कर रही है यहाँ पर? ट्राइब तो ऐसे इसकी जानकारी। बस्तर में जो लोहे के डिज़ाइन विजाइन बनाते हैं ना, वो कुछ कारीगरी करते थे। हाँ कारीगरी करते हैं। गोंड लोग थे या महाड़ी लोग थे, वो वेपन भी बनाते थे इसकी लोहे की, काफ़ी पुराने टाइम से। चलो कोई नहीं, थैंक यू यार भाई, नाइस टू मीट यू भाई। ठीक है, ओके बाय बाय। अभी मंदिर से निकलने के बाद भी मुझे है ना 2 भाई साहब और मिले, उनसे मैं बोला था कि भाई साहब यहाँ पे माइन वाइन, वो मैं भाई से बात कर रहा था ना, अपने वीडियो में देखा ही हुआ कि माइंस वाइंस का क्या सीन है कैसे नहीं, तो पीछे 2 भाई और थे, वो मुझे सुन रहे थे। जब मैंने कैमरा बंद किया तो मेरे से बातें करने लगे कि यार भाई यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखता है लेकिन असलियत में है नहीं। अब उन्होंने जो बात बोली वो मैं बोल रहा हूँ यार, मेरा है ना कुछ भी ना, मैं किसी के साथ सिंपथाइज़ करना चाह रहा हूँ ना कुछ करना चाह रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ बातें बोलना चाह रहा हूँ। और पर एक बात है, हमारी गवर्नमेंट भी कोई दूध की धुली नहीं है। यहाँ पर है ना अभी रिसेंटली कोई ऐसी 1-2 बड़ी कंपनियाँ हैं जिनका हर जगह नाम आता है, उनको माइंस गिफ्ट की गई हैं। और गिफ्ट तो क्या की है, उन्होंने माइंस यहाँ पे ली हैं, कई लोगों की ज़मीन वमीन वहाँ पे चली गई है। ये वो भाई साहब बता रहे थे, आई एम कोटिंग देम, नोट दीज आर नॉट माई वर्ड्स, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू मेरे ऊपर कोई आके बोले कि भाई तूने ये किया है वो किया है। भाई हम इन्फ्लुएंसर बहुत इजी टारगेट है, मैं बस यहाँ पे स्थिति बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने भाई ने बोला कि अगर मान लो कि आपने उनकी बात नहीं सुनी तो आपको भी वो लेबल कर देंगे नक्सली। तो ये भी एक बड़ा चीज़ है यार। बात क्या कि साली हमारी मीडिया ढंग की है नहीं, हम जो मीडिया में सुनते हैं वही देखते हैं और वही आगे बोल देते हैं, और वही इमेज लेके हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं इधर उधर, और जब वहाँ जाते हैं तो रियलिटी कुछ और होती है। जहाँ पे इतना पैसा होगा, जहाँ पे इतनी मिनरल्स होंगी, जहाँ पर इतनी ज़्यादा वेल्थ छिपी होगी, वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी चीज़ें आपको ब्लैक एंड वाइट मिलेंगी। ग्रेइश में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और कई बार तो इतना ब्लैक हो जाता है, हमें दिखाया क्या जाता है और एक्चुअल में होता क्या क्या है। लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें लेबल करने से बचना चाहिए, क्योंकि यार कुछ भी कर लो, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी हमारे सिटीजन हैं, वो भी क्या नाम है, हमारी मिट्टी के हैं। बिना किसी चीज़ को समझे, बिना किसी को जाने, अगर हम हर बंदे को नक्सली बोलने लग गए, जिन बेचारों का उनके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो गलत हो जाएगा यार। मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमें ना बंदों को लेबल करने में बड़े मज़े आते हैं, वहाँ की रियलिटी हम जानते नहीं है। जैसे बेचारे नॉर्थ ईस्ट वालों को कई लोग चिंकी चिंकी नेपाली बोल देंगे, वो कर देंगे, तुमने उनको प्रॉब्लम समझी नहीं, तुम उनको फालतू में जनरलाइज कर रहे हो, उनको एक गंदी बात, एक गंदी नज़र से बोलना, गंदी नज़र से देखना, ये बड़ा कॉमन सा ही है भाई। तो इन चीज़ों से बचो यार, अपने देश के लोग हैं। और बाकी अगर आप ज़्यादा ही करेंगे तो आपकी ये जो छोटी मोटी, आप कमेंट करके खुश हो जाते हो, 2 मिनट के लिए जोक मार लेते हो, आप कूल बन जाते हो किसी के सामने, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिन लोगों तक गवर्नमेंट ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, जिन लोगों के पास जितना डेवलपमेंट हमारे पास है, उन लोगों के पास अगर उतना डेवलपमेंट भी नहीं पहुंच रहा है, ना एजुकेशन है, भूखमरी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से हम उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो फिर भाई वो फिर आपसे नफरत ही करेंगे, वो आपसे प्यार क्यों करेंगे। और जब आप उनके एरिया में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ इस टाइप की चीज़ों से बचो, कोशिश करो कि यार कंट्री के अंदर जो यूनिटी है ना वो बनी रहे। हर बंदे को लेबल करने से, और हर जो चीज़ हम मीडिया में सुनते हैं, 90% जो बड़े लेवल की बातें होती हैं वो छिप जाती हैं, किसी में बताने की हिम्मत नहीं होती। मेरे अंदर नहीं हो रही, मैंने ऐसे ऐसे नाम सुने, मैं इस वीडियो के ऊपर नहीं बोल सकता। पता है मुझे कि भाई मुझे मेरे तोते सेट हो जाएंगे वो बातें बोलते ही, यही बात है भाई। और मेरा काम है ट्रैवल व्लॉगिंग का। अगर मेरे अंदर वो जर्नलिज्म का भूत अगर ज़्यादा उमड़ा तो आपको पता ही, अपने इंडिया के अंदर और ख़ास करके छत्तीसगढ़ में एक जर्नलिस्ट हुए थे, उन्होंने बेचारों ने कोशिश की थी, उनको भाई सीमेंट मार के उनकी बॉडी को सीमेंट के अंदर ही चुन दिया। तो ऐसे ऐसे सीन होते रहते हैं अपने देश में। तो मैं तो बस अपने ट्रैवल व्लॉगिंग के साथ स्टिक करूँगा। बस जो मैं बातें सुनता हूँ उनको फ़िल्टर करके आप लोगों को बता देता हूँ, ना कम ना ज़्यादा, बस। तो बस भाई यही था माँ दंतेश्वरी टेम्पल, जो यहाँ के ट्राइब्स के लिए और अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बन जाता है। 52 शक्तिपीठ में से एक ये टेम्पल है। एंड आई थिंक अब मैं 5 से 6 शक्तिपीठ के अंदर भी जा चुका हूँ। एक त्रिपुरा में,
एक असम में, एक छत्तीसगढ़ में और 2-3 और हैं, उनके नाम मैं भूल गया हूँ। चलो बस भाइयों करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको जो यहाँ की सिचुएशन है, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और बाहर वाले उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं, उनके बारे में पता चला होगा। और अब मैं यहाँ से मेरी अब तक की जर्नी के सबसे रिमोट एरिया के अंदर मैं जाने वाला हूँ और उसके बाद मेरा प्लान है छत्तीसगढ़ को छोड़ के महाराष्ट्र के अंदर एंटर करना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।